इकोलॉजी ना, इकोलॉजी फैक्टर। इकोलॉजी फैक्टर क्या है? जो कारक जीवों पे प्रभाव डाले उसको कहते हैं इकोलॉजी फैक्टर ना। जीव और वातावरण के संबंध को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। लेकिन ऐसा कारक जो जीवों और पौधों पे प्रभाव इफेक्ट डालता है उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी फैक्टर, पारिस्थितिकी कारक। तो यह 4 प्रकार का होता है: जलवायु कारक और स्थलाकृति कारक और मृदीय कारक और जीवी कारक। तो ये 4 प्रकार के प्रमुख कारण हैं। अब जो जलवायु कारक है, जलवायु कारक में प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है। जलवायु कारक में प्रकाश, तापमान, जल वर्षा, वायुमंडलीय नमी, ये 4 महत्वपूर्ण हैं जलवायु कारक। अब जैसे प्रकाश है, प्रकाश को तो आप लोग जानते हैं, प्रकाश जब निकलता है तो पौधों पर पड़ता है तो उसमें 2 साइकिल चलती है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड। उसी से एक्टिवेट होकर भोजन बनता है। अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग कहीं न कहीं पौधों पर ही डिपेंड है। बिना पौधों को कोई जीवित नहीं रह सकता है। पहले उसको शाकाहारी खाते हैं, फिर शाकाहारी जीवों पर डिपेंड कौन है? मांसाहारी। तो प्रकाश जो है, प्रकाश गवर्निंग है, इसीलिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लाइट। प्रकाश को सबसे बड़ा स्रोत कहते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है। तो प्रकाश से क्या क्या होता है? प्रकाश 83% पौधों को पड़ता है, जिसमें से 4% फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। क्लोरोफिल जो है 4% जो है यूज कर लेती है, 12% रिफ्लेक्ट कर देती है। 4% यूज करने के बाद बचा 79% जो होता है वह डिफ्यूज हो जाता है वातावरण में, क्लाइमेट में फैल जाता है ना? तो इस तरह से यह जो है लाइट 4% फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। 4% ओनली किसके निर्माण में? क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में। लवक प्लास्टिक जो है भोजन बनाता है, क्लोरोफिल वह जो है इस्तेमाल करता है। CO2 6 CO2 प्लस 12 H2O, इसमें लाइट क्लोरोफिल मिलके भोजन बनाता है, C6 या 12 O6। इसके बाद 6 O2 और प्लस H2O बच जाता है, 6 H2O। ये होता है क्लोरोफिल। ठीक है, भोजन का निर्माण पौधों में। तो इस तरह से जो लाइट में, प्रकाश में लाल और नीला प्रकाश है, पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद नीले प्रकाश में होता है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि 7 रंग होता है ना? कौन कौन? वायलेट, इंडिगो, ब्लू और कौन सा है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसीलिए विव गेयर इसको बोला जाता है। तो विव गेयर से सभी कलर। अब इसमें प्राथमिक कलर कौन सा है जिससे 12 कलर बनाए जा सकते हैं? हाँ, रेड, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू ना? रेड, ग्रीन, ब्लू, इससे 12 कलर बनाए जाते हैं। इसको प्राथमिक कलर बोला जाता है। ठीक है, इसी को हम लहनी बोलते हैं, लाल, हरा, नीला। लहनी से याद करेंगे लहनी क्या होता है। ठीक है, लाल, हरा, नीला, इससे हम 12 कलर बना सकते हैं। और प्रकाश से क्या होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। हमने बताया जो प्लांट होते हैं उसकी पत्तियों में छोटे छोटे गार्ड सेल पाए जाते हैं। गार्ड सेल ऐसे होता है, ऐसे गार्ड सेल। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो इसका माउथ ओपन हो जाता है। सबसे ज्यादा गर्मी
2 बजे होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है और इसका माउथ ओपन हो जाता है, तो इससे जो वाटर होता है रिलीज होता है, गैसें जो होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं प्लांट से। क्या क्या रिलीज होता है? CO2 बाहर निकलता है। CO2 क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जो हम लोग CO2 निकाले रहते हैं उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और O2 को क्या करता है? एक्सचेंज कर देता है। और यह O2 जो पौधों में आता है, किससे आता है? जल से। कार्बन डाइऑक्साइड वाला O2 हम लोग नहीं ग्रहण करते, जल वाला O2 हम लोग ग्रहण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या करता है? बीज में अंकुरण करता है प्रकाश। विटामिन डी का, हम लोगों में विटामिन डी का निर्माण करता है। पौधों में विटामिन ए का निर्माण करता है। ऑक्सिन एक हार्मोन है, पौधों में पाया जाता है। ऑक्सिन का निर्माण करता है। इलांगेशन जो होता है होती है पौधों। दीप्तकालिता, फोटोपीरियडिज्म जो है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, फोटो न्यूट्रल प्लांट, सन लविंग प्लांट, साइडो लविंग प्लांट। तो दीप्तकालिता जो प्रकाश का समय होता है उसे क्या कहते हैं? फोटोपीरियडिज्म, दीप्तकालिता। शॉर्ट डे प्लांट में कौन कौन आता है? सोयाबीन, जैंथियम शॉर्ट डे प्लांट। इसको कम प्रकाश की जरूरत होती है। लॉन्ग डे प्लांट में क्या है? गेहूं है, पालक है, जौ है, ये सब जो है लॉन्ग डे प्लांट वाले होते हैं, जिसको ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है। फोटो न्यूट्रल, कम प्रकाश की जरूरत होती है, एकदम से प्रकाश की जरूरत ही नहीं होती है। टमाटर, मिर्च, प्रकाश नहीं रहेगा तब भी ये फल हो जाएगा। इसी तरह से सन लविंग, सूर्यमुखी, ठीक है, जिधर सूर्य जाएगा उधर जो है उसका माउथ हो जाता है। शाम को इधर हो जाएगा, सुबह इधर हो जाएगा, उसको सन लविंग प्लांट कहते हैं। छायाप्रिय पौधे टमाटर और टेक्सा, ठीक है। एथीज छायाप्रिय, टेक्सेनिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश जो है कितना महत्वपूर्ण है। तापमान उसी तरह से महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में तापमान अगर बहुत ठंडा हो जाए, हम लोग कैसे हैं, कैसे खून वाले हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। किसी कोल्ड ब्लड एनिमल का नाम बताइए आप लोग। हाँ, जितने रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जीव, सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। उनको ठंडी गर्मी से असर नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोगों को ठंडी गर्मी से असर पड़ेगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ये बढ़ेगा गर्मी महसूस होगी, जैसे कम होगा ठंडी महसूस होगी। लेकिन उनको किसी रजाई की जरूरत नहीं पड़ती। उनका टेम्परेचर जैसे घटेगा उनके शरीर का टेम्परेचर घटेगा, जैसे बढ़ेगा उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा। उनको गर्मी से कोई मतलब नहीं। तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल। तो हमारे शरीर का तापमान जब 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है तभी हमारे शरीर में एंजाइम सक्रिय रूप से कार्य करता है। इसको हमेशा याद रखिए कि 25 से 35 डिग्री में एंजाइम अच्छी तरीके से कार्य करता है। हमारा डाइजेशन, मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती हैं, उपचय अपचय की क्रिया जो होती है, कैटाबॉलिन और एनाबॉलिन, वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। रेन, जल से, जब जल जहाँ पे अधिक हो तो वहाँ कैसे पौधे पाए जाते हैं? मीजोफाइट्स, जलोद्भिद। जहाँ पे अधिक होता है जल वहाँ पे जलोद्भिद, जैसे जलकुंभी वगैरह क्या है? ये जलोद्भिद है ना। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। सारी नदियों से जलकुंभी अब के बंगाल में जाता है, ठीक है, इसलिए उसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। समुद्रभिद, जहाँ पे बहुत पानी ना तो बहुत सूखे की कंडीशन होती है, ऐसे कंडीशन को समुद्रभिद कहते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ पे है आम, नीम, महुआ, आसानी से जो है समुद्रभिद में रहते हैं। जेरोफिटिक कंडीशन, ड्राउट कंडीशन, जहाँ पे
सूखा की स्थिति होती है उसको हम जेरोफिटिक कंडीशन बोलते हैं। ऐसे जगह पर नागफनी, अपनसिया, ये सब उगते हैं। कांटेदार उसकी पत्तियां मांसल होती हैं और उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है गड्ढे में होता है। एक इसकी बहुत असली है कि इसमें गड्ढे में होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, पानी कम निकलता है और उसकी पत्तियां मांसल हो जाती हैं। और वायुमंडलीय नमी, जब बारिश बहुत अधिक होगी, दीवारें नम हो जाएंगी, वायुमंडल में नमी आ जाएगी, उस समय ब्रायोफाइटा और लाइकेन के ग्रो करने का सबसे अच्छा टाइम है। एयर, जलवायु कारक में हवा, एयर में जो मिक्सचर है वो भी बहुत मायने रखता है। तो 78% क्या है? नाइट्रोजन। 21% क्या है? CO2। 0.03% क्या है? 0.93% क्या है? आर्गन। तो ये महत्वपूर्ण गैसें हैं जो हमारे लिए एग्जाम में उपयोगी। बाकी टोपोग्राफी फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर में ऊंचाई 1000 सेल्सियस पे हम चले जाएंगे तो कितना डिग्री कम होगा? 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग आप लोग पढ़ते होंगे ना, पृथ्वी का गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग है। CO2 की अधिकता हो जाती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है। पौधों की कटाई हो रही है, CO2 बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नीचे रहेगा, हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा, 6 से 7 डिग्री। हम जो स्थलाकृत कारक होता है, ढलान, जो ढलान और ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ढलान पे जैसे जाएंगे, हिमालय से हम केरल जाएंगे तो इधर ढलान पड़ेगा, लेकिन बीच में MP थोड़ा उच्च स्थान पड़ जाता है। तो जैसे ही हम ढलान की तरफ बढ़ते हैं, ढलान से जब जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे समुद्री पौधे उगते हैं, लेकिन जब ढलान से ऊंचाई पर जाते हैं, उत्तर की तरफ जब बढ़ते हैं तो ऐसे स्थानों पे जेरोफिटिक पौधे मिलते हैं। स्थलाकृत कारक में बस ऊंचाई और ढलान प्रभाव रखता है, प्रभावित करता है जंतुओं को, जीवों को। हम लोग चले जाए हिमालय पे, वहाँ पे देखते हैं आइस गिरती है, बर्फ, वहाँ पे प्रभावित होते हैं जीव, वहाँ पे अलग किस्म के जीव रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मृदीय कारक, इडेफिक फैक्टर, सॉइल प्रोफाइल। मिट्टी का बनना क्या कहलाता है? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी। नोट कर लीजिए, पीडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। मिट्टी के संस्तर 4 संस्तर में बटे होते हैं, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, डी होराइजन। ए होराइजन A00, A0, इसके बाद B1, A1, A2, A3, इतने सेक्शन में बटे होते हैं। अब बी होराइजन में B1, B2, सी होराइजन में C और D रहता है। ए होराइजन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें ह्यूमस होता है और इसमें चट्टान ब्रेक होकर सॉइल का निर्माण करती है, इसमें पौधे उगते हैं। लेकिन जो जड़ें होती हैं सी होराइजन तक होती हैं, जो लंबी जड़ें होती हैं सी होराइजन तक पहुंचती हैं। जो डी होराइजन होता है इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्शन अगर किसी में होता है तो ए होराइजन में होता है, ए संस्तर में होता है। होराइजन मतलब क्या होता है? संस्तर, अस्तर। तो इस तरह से यह जो है मृदीय कारक में आता है। और मिट्टियों में 2 प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। सूक्ष्म मात्रिक तत्व और दीर्घ मात्रिक तत्व। जो दीर्घ मात्रिक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी जो सूक्ष्म मात्रिक है, जैसे आयरन है, आयरन हमारे ब्लड में होता है ना, ब्लड में होता है, क्या काम करता है? एचबी प्रोटीन होती है ना, एचबी, एचबी क्या, हीम जो होता है क्या होता है? हीमोग्लोबिन। एचबी क्या, ग्लोबिन प्रोटीन एक होती है, उसमें हीम आयरन से जब मिल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? एचबी। और जब या O2 से मिल जाती है तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही ब्लड हमारे शरीर में बनता है। इसके बाद जब CO2 के साथ एचबी मिल जाती है तो ब्लड हमारा थोड़ा सा नीला पड़ जाता है। हम लोग नसों में देखेंगे तो ब्लड थोड़ा नीला दिखाई देगा, या शुद्ध ब्लड कहा जाता है। और जो शुद्ध ब्लड होता है उसमें क्या मिलता है? O2 प्लस एचबी। जो अशुद्ध होता है उसमें क्या मिलता है? CO2 प्लस एचबी, CO2 प्लस O2, इसको अशुद्ध ब्लड कहते हैं। हाँ, हरी है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। हाँ, थोड़ी थोड़ी नीली दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब ये वेन्स दिख रही है। हाँ, आर्टरी नहीं दिख रही, आर्टरी तो नहीं, तो उसमें शुद्ध ब्लड बहता है, ठीक है। लघु मात्रिक तत्व पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, जैसे पोटेशियम, सोडियम आदि होता है, कैल्शियम आदि होता है, तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का काम करता है। अगर बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो लोग क्या करते हैं? आग वाग बकने लगते हैं पागलों की तरह, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का अगर बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, सोडियम, पोटेशियम का, तो लोग झूठे बड़बड़ाते रहते हैं, चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो एक कंडीशन होती है। तो इस तरह से ये आपका इकोलॉजिकल फैक्टर। एक लास्ट में बायोटिक फैक्टर बचा है, एक आध दिन आएंगे तो उसको पढ़ा देंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिस दिन आएंगे आप, कल मंडे को आएंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र पूरा हम पढ़ा देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई पूछना चाहता है कुछ? हाँ, सन के लाइट को ये बहुत अधिक नहीं एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसको बहुत लाइट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको शैडो लविंग प्लांट बोलते हैं, ठीक है। That's all.